आज होली का पावन पर्व है। होली रंगों का त्योहार, प्रेम का त्योहार, भक्ति का त्योहार। आज हम आपको होली से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत, अलौकिक और हृदय स्पर्शी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। आपकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगेंगे और आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा बरसने लगेगी। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा सत्य है जो युगों युगों से चला आ रहा है कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं चलकर आते हैं, और जहां भगवान आते हैं वहां जीवन के सारे रंग खिल उठते हैं। तो आइए राधे राधे का नाम लेकर इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रंगपुर। ये गांव देखने में तो छोटा था लेकिन इसकी सुंदरता अनुपम थी। चारों ओर हरे भरे खेत थे, आम और पीपल के पेड़ों की छाया थी। यमुना मैया की निर्मल धारा गांव के पास से बहती थी और सुबह शाम मंदिर से भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यहाँ होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले इसी गांव में एक महान संत ने भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की थी और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस गांव में सच्चे मन से होली खेलेगा उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और उसके हृदय में प्रेम का ऐसा रंग चढ़ेगा जो कभी नहीं छूटेगा। इस गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद बहुत ही सरल, सीधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसका पूरा परिवार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा चलाता था। गोविंद की पत्नी का नाम राधा था। राधा बहुत ही सुशील और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उसके मुख पर सदा मुस्कान रहती थी और उसके होठों पर हमेशा कृष्ण भगवान का नाम रहता था। सुबह उठते ही वह सबसे पहले भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाती, फूल चढ़ाती और मन ही मन प्रार्थना करती कि हे गोविंद, हे गोपाल, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। गोविंद और राधा के दो बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम मोहन था जो लगभग 12 वर्ष का था और छोटी बेटी का नाम मीरा था जो 7 वर्ष की थी। मोहन अपने पिता की तरह ही सीधा और मेहनती था। वह स्कूल जाने के बाद अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करता था। और मीरा तो जैसे साक्षात भक्ति की मूर्ति थी। वह इतनी छोटी थी लेकिन उसे भगवान कृष्ण से इतना प्रेम था कि वह दिन भर कृष्ण कृष्ण करती रहती थी। उसने अपनी माता से कृष्ण भगवान की कथाएं सुनी थी और वह हमेशा कहती थी कि एक दिन मेरे कान्हा मुझसे मिलने आएंगे और मेरे साथ होली खेलेंगे। गांव में एक बड़ा जमींदार भी रहता था जिसका नाम था ठाकुर दुर्जन सिंह। ठाकुर दुर्जन सिंह का नाम ही उसके स्वभाव को बताता था। वह अत्यंत क्रूर, घमंडी और निर्दयी व्यक्ति था। पूरे गांव की आधी से अधिक जमीन उसकी थी और गांव के अधिकतर लोग उसके खेतों में मजदूरी करते थे। ठाकुर को अपने धन और शक्ति का बहुत घमंड था। वह गरीबों को कीड़े मकोड़े समझता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। उसकी एक और बुरी आदत यह थी कि वो भगवान को नहीं मानता था। वो कहता था कि संसार में कोई भगवान नहीं है, सब कुछ पैसे से होता है, जिसके पास पैसा है वही भगवान है। जब भी कोई उससे भगवान की बात करता तो वो हंसकर कहता कि भगवान है तो दिखाओ मुझे, कहाँ है तुम्हारा भगवान, मेरे सामने लाओ तो मानूं। ठाकुर की पत्नी का नाम कुंती था। कुंती ठाकुर के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह बहुत ही दयालु और धार्मिक महिला थी। वह चुपचाप भगवान की पूजा करती थी लेकिन ठाकुर के डर से कभी खुलकर नहीं कर पाती थी। ठाकुर का एक बेटा था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम अपने पिता की तरह ही घमंडी और क्रूर था। वह गांव के गरीब बच्चों को सताता था और उन पर अपनी धौंस जमाता था। गोविंद कुम्हार का ठाकुर दुर्जन सिंह के साथ एक पुराना रिश्ता था। गोविंद के पिता ने ठाकुर के पिता से कुछ रुपए उधार लिए थे। वह कर्ज चुकाया नहीं जा सका और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया। अब ठाकुर उस कर्ज का हवाला देकर गोविंद से बेगार करवाता था। गोविंद को अपने बर्तन बनाने के काम के अलावा ठाकुर के खेतों में भी मुफ्त में काम करना पड़ता था। गोविंद कभी शिकायत नहीं करता था। वह चुपचाप अपना काम करता और भगवान कृष्ण का नाम लेता रहता। राधा अक्सर गोविंद से कहती कि हम कब तक
ठाकुर की गुलामी करते रहेंगे। गोविंद मुस्कुराकर कहता कि राधा धैर्य रखो, भगवान कृष्ण सब देख रहे हैं, जब सही समय आएगा तो वे सब ठीक कर देंगे। हमें बस अपना कर्म करते रहना चाहिए और प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। फाल्गुन का महीना आ गया और पूरे गांव में होली की तैयारियां शुरू हो गईं। हर घर में रंग और गुलाल की खरीदारी हो रही थी। महिलाएं गुजिया और पकवान बना रही थी। बच्चे पिचकारियां लेकर इधर उधर भाग रहे थे। पूरे गांव में उत्साह और उमंग का वातावरण था। छोटी मीरा तो होली के नाम से ही नाचने लगती थी। वो अपनी माता से बार बार पूछती कि माँ होली कब आएगी। माँ मुझे लाल रंग चाहिए, पीला रंग चाहिए, नीला रंग चाहिए। मैं अपने कान्हा की मूर्ति को भी रंग लगाऊंगी। राधा मुस्कुराकर कहती कि बेटा होली आने वाली है, तू चिंता मत कर, तेरे कान्हा तुझसे जरूर होली खेलेंगे। लेकिन इस बार होली से पहले ही एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। ठाकुर दुर्जन सिंह ने गांव में एक आदेश जारी किया कि इस बार होली पर कोई भी गरीब व्यक्ति रंग नहीं खेलेगा। उसने कहा कि रंग और गुलाल बहुत महंगे हैं और गरीब लोग रंग खरीदने के बजाय मेरे खेतों में काम करें। जो कोई भी मेरे आदेश की अवहेलना करेगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। ठाकुर का यह आदेश सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गरीब लोग डर गए। उन्हें पता था कि ठाकुर से पंगा लेना खतरनाक है। बहुत से लोगों ने चुपचाप ठाकुर का आदेश मान लिया। लेकिन गोविंद का घर एक ऐसा घर था जहां होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं था, होली का मतलब था भक्ति, प्रेम और भगवान कृष्ण की कृपा। छोटी मीरा जब उसने सुना कि इस बार होली नहीं खेली जाएगी तो वो बहुत रोई। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, ठाकुर कैसे होली बंद कर सकते हैं? होली तो भगवान का त्योहार है। भगवान का त्योहार कोई इंसान कैसे बंद कर सकता है? गोविंद ने मीरा को गोद में उठाया और कहा कि बेटा तू सही कह रही है, भगवान का त्योहार कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अभी हमें धैर्य रखना होगा। भगवान कृष्ण स्वयं कोई रास्ता निकालेंगे। उस रात गोविंद और राधा बहुत देर तक जागते रहे। राधा ने कहा कि सुनो जी, मुझे ठाकुर से कोई डर नहीं है। होली हमारा त्योहार है और हम होली जरूर खेलेंगे। गोविंद ने कहा कि राधा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन ठाकुर बहुत शक्तिशाली है। अगर हमने उसका विरोध किया तो वह हमें गांव से निकाल देगा। हमारे बच्चों का क्या होगा? राधा ने कहा कि जिसके सिर पर श्री कृष्ण का हाथ हो उसे किसी ठाकुर से क्या डरना। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वे हमारी रक्षा करेंगे। अगले दिन सुबह मीरा ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वो अपने घर के आंगन में बैठी थी और अपनी माता के बनाए हुए प्राकृतिक रंगों से खेल रही थी। राधा ने हल्दी, कुमकुम, पलाश के फूलों और नील से रंग बनाए थे। ये रंग बाजार के रंगों जैसे नहीं थे, लेकिन इनमें एक अलग ही सुगंध और सौंदर्य था। मीरा ने उन रंगों को भगवान कृष्ण की मूर्ति पर लगाया और जोर से बोली कि आज मैंने अपने कान्हा के साथ होली खेली, ठाकुर चाहे जो कर ले। भगवान के साथ होली खेलने से कोई नहीं रोक सकता। मीरा की यह बात किसी तरह ठाकुर दुर्जन सिंह के कानों तक पहुंच गई। ठाकुर आगबबूला हो गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को भेजा और गोविंद को अपने हवेली में बुलवाया। गोविंद जब ठाकुर के सामने पहुंचा तो ठाकुर ने गरज कर कहा कि कुम्हार, तेरी औकात क्या है जो तूने मेरे आदेश की अवहेलना की? तेरी बेटी ने रंग खेला है, क्या तुझे मेरा डर नहीं है? गोविंद ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से कहा कि ठाकुर साहब, मेरी बेटी ने किसी इंसान के साथ रंग नहीं खेला। उसने तो अपने भगवान कृष्ण की मूर्ति पर रंग लगाया है। भगवान के साथ होली खेलना तो भक्ति है ठाकुर साहब, इसमें आपके आदेश का उल्लंघन कहाँ हुआ? ठाकुर और भड़क गया। उसने कहा कि तू बहुत बोलने लगा है कुम्हार, तेरी यह हिम्मत कि तू मुझे उल्टा जवाब दे। सुन, अब से तेरा कर्ज 2 गुना हो गया और तू अपनी बेटी को समझा दे कि अगर उसने दोबारा रंग को हाथ लगाया तो मैं तुम सबको गांव से बाहर निकलवा दूंगा। गोविंद चुपचाप सिर झुकाकर वापस आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें किसी को दिखाया नहीं। राधा ने गोविंद का चेहरा देखा और सब समझ गई। उसने गोविंद के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि चिंता मत करो, जो भगवान का भक्त है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस रात मीरा ने अपनी माता से कहा कि माँ, मुझे एक कहानी सुनाओ।
भक्त प्रहलाद की कहानी। राधा ने मुस्कुराते हुए मीरा को गोद में बिठाया और कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था जो अपने आप को भगवान मानता था। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत सताया, उसे मारने की कोशिश की, उसे जहर दिया, उसे हाथी के पैरों तले कुचलवाया, उसे पहाड़ से गिरवाया, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार प्रहलाद की रक्षा की। और अंत में जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। मीरा ने यह कथा बड़े ध्यान से सुनी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा कि मां, इसका मतलब ठाकुर हिरण्यकश्यप जैसा है और हम प्रहलाद जैसे हैं, और भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे जैसे भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की थी। राधा ने मीरा को गले लगा लिया और कहा कि हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है, तू बस भगवान पर भरोसा रख। दिन बीतते गए और होली नजदीक आती गई। गांव में एक अजीब सा माहौल था। एक तरफ होली का उत्साह था और दूसरी तरफ ठाकुर का डर। गरीब लोग चुपचाप अपने घरों में बैठे थे। उनके बच्चे बाहर खेलने से डरते थे। ठाकुर के आदमी गांव में घूमते रहते थे और देखते रहते थे कि कोई गरीब रंग तो नहीं खरीद रहा। ये कैसी होली थी जिसमें रंग तो थे लेकिन खुशी नहीं थी, गुलाल तो था लेकिन प्रेम नहीं था। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसके बाल सफेद थे, दाढ़ी लंबी थी, शरीर पर भगवा वस्त्र थे और माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था। उसके हाथ में एक एकतारा था और वह भगवान कृष्ण के भजन गाता हुआ गांव की गलियों में चल रहा था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो भी सुनता वह ठहर जाता। बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। महिलाएं अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगी। उस साधु की आंखों में एक अलौकिक तेज था जो देखने वाले को अपनी ओर खींच लेता था। वह साधु चलते चलते गोविंद के घर के सामने आकर रुक गया। मीरा बाहर खेल रही थी। उसने साधु को देखा और तुरंत दौड़कर उसके पास गई। उसने कहा कि बाबा, आप कौन हैं? आपकी आंखें मेरे कान्हा जैसी चमक रही हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि बेटी, मैं एक साधारण भक्त हूं। मैं भगवान कृष्ण की खोज में भटक रहा हूं। मीरा ने कहा कि बाबा, भगवान कृष्ण को खोजने की जरूरत नहीं है, वे तो हर जगह है। मेरी माँ कहती है कि भगवान हर कण में है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। साधु ने मीरा की ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा कि बेटी, तू बहुत ज्ञानी है। तेरी आंखों में मुझे वही भक्ति दिखाई दे रही है जो कभी गोपियों की आंखों में थी। राधा ने बाहर आकर साधु को देखा और तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा कि बाबा, आइए अंदर बैठिए, कुछ जलपान कीजिए, आप थके हुए लग रहे हैं। साधु ने कहा कि बेटी, मैं तो भूखा ही भगवान का भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक गिलास पानी दे दो और मैं चला जाऊंगा। राधा ने कहा कि नहीं बाबा, ऐसे कैसे? हमारे घर में भले ही बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वो आपका है। आज आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। गोविंद भी तब तक आ गया। उसने साधु को देखा और प्रणाम किया। साधु ने गोविंद के चेहरे को ध्यान से देखा और कहा कि बेटा, तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं, क्या बात है? गोविंद ने कहा कि बाबा, कुछ नहीं, बस जीवन की सामान्य कठिनाइयां हैं। साधु ने कहा कि बेटा, मुझसे छुपा मत, मैं देख सकता हूं कि तेरे हृदय में कोई गहरा दर्द है। गोविंद ने धीरे धीरे साधु को सारी बात बता दी। उसने बताया कि कैसे ठाकुर दुर्जन सिंह ने गांव के गरीबों को होली खेलने से मना कर दिया है, कैसे उसकी छोटी बेटी मीरा ने भगवान की मूर्ति पर रंग लगाया और उसके लिए भी ठाकुर ने उसका कर्ज दोगुना कर दिया, कैसे पूरा गांव ठाकुर के डर से सहमा हुआ है। साधु ने यह सब सुना और उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ पल वह मौन रहा, फिर उसने आंखें खोली और कहा कि बेटा, तूने सुना है कि द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ था। कंस ने मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर रोक लगा दी थी। उसने कहा था कि कोई भी कृष्ण का नाम नहीं लेगा, लेकिन क्या कंस कृष्ण को रोक पाया? नहीं।
भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, बड़े हुए और अंत में कंस का वध किया। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के त्योहार को रोकने की कोशिश करता है वह स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करता है। तू चिंता मत कर बेटा, इस होली पर कुछ ऐसा होगा जो इस गांव को हमेशा के लिए बदल देगा। गोविंद ने पूछा कि बाबा ऐसा क्या होगा? साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि बेटा, सब भगवान की लीला है। तू बस इतना कर कि होली के दिन अपने परिवार के साथ यमुना किनारे जाना, वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान कृष्ण का कीर्तन करना, बस बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। इतना कहकर साधु उठ खड़ा हुआ। राधा ने कहा कि बाबा अभी तो आपने भोजन भी नहीं किया, रुकिए ना। साधु ने कहा कि बेटी, तेरा प्रेम ही मेरा भोजन है, तेरी भक्ति ही मेरा जल है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हां, एक बात याद रखना, होली का असली रंग बाजार में नहीं मिलता। होली का असली रंग भक्ति में है, प्रेम में है, क्षमा में है। जिसने ये रंग पा लिया उसे फिर किसी और रंग की जरूरत नहीं। इतना कहकर वह साधु गांव की गलियों में गाता हुआ चला गया। गोविंद और राधा ने देखा कि जैसे जैसे वह साधु आगे बढ़ रहा था उसके पैरों के निशान जमीन पर चमक रहे थे। एक अलौकिक सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई थी। मीरा ने ताली बजाकर कहा कि मां, मैंने कहा था ना कि मेरे कान्हा आएंगे। ये बाबा साधारण नहीं थे मां, इनकी आंखों में मैंने कान्हा को देखा था। राधा ने मीरा को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वे खुशी के आंसू थे या भक्ति के, यह कहना कठिन था। अब होली में बस 3 दिन बाकी थे। ठाकुर दुर्जन सिंह अपनी हवेली में बैठा हुआ होली की तैयारियां करवा रहा था, लेकिन उसकी होली गरीबों की होली से बहुत अलग थी। उसने शहर से महंगे रंग मंगवाए थे, बड़ी बड़ी पिचकारियां आई थीं, हवेली को सजाया गया था और बड़ा भोज तैयार करवाया जा रहा था। लेकिन यह सब केवल ठाकुर और उसके अमीर मित्रों के लिए था, गांव के गरीबों के लिए नहीं। ठाकुर के बेटे विक्रम ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, इस बार होली पर हम कुछ मजा करते हैं, गांव के गरीबों को पकड़कर लाते हैं और उन पर कीचड़ और गंदा पानी डालते हैं। ठाकुर ने हंसकर कहा कि बहुत अच्छा विचार है बेटा, गरीबों की होली तो ऐसे ही होनी चाहिए। कुंती ने यह बात सुन ली, उसका दिल दहल गया। उसने ठाकुर से कहा कि यह पाप है, होली प्रेम का त्योहार है, घृणा का नहीं। ठाकुर ने कुंती को डांटकर कहा कि तू चुप रह, तुझे मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। कुंती चुपचाप अपने कमरे में चली गई और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। होली से एक दिन पहले की रात आई, होलिका दहन की रात। पूरे गांव में लकड़ियां और उपले इकट्ठा किए गए। गांव के बीच में एक बड़ा सा ढेर लगाया गया। परंपरा के अनुसार ठाकुर ने ही होलिका दहन करना था, क्योंकि वह गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। शाम को जब सूरज ढल गया और आसमान में तारे चमकने लगे तो पूरा गांव होलिका दहन के स्थान पर इकट्ठा हो गया। ठाकुर अपने आदमियों के साथ बड़े रौब से आया। उसने सबके सामने कहा कि आज होलिका दहन है, बुराई का अंत और अच्छाई की जीत। लेकिन याद रखो, इस गांव में मेरा कहा कानून है, कल होली पर कोई गरीब रंग नहीं खेलेगा। जो मेरा आदेश तोड़ेगा उसे इसी होलिका की आग में झोंक दिया जाएगा। ये सुनकर लोगों में खौफ फैल गया। छोटे बच्चे अपनी माताओं से चिपक गए, बूढ़े लोग सिर झुकाकर खड़े रहे, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ में से एक पतली सी आवाज आई, ठाकुर, होली भगवान का त्योहार है, इसे रोकने का हक किसी इंसान को नहीं है। सबने चौंक कर उस आवाज की तरफ देखा। वह छोटी मीरा थी, 7 साल की मीरा, जो अपने पिता का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी और जिसकी आंखों में न डर था न घबराहट, बस एक अटूट विश्वास था। ठाकुर ने गर्जना की कि किसकी बच्ची है जो मुझसे जवान लड़ा रही है। गोविंद ने तुरंत मीरा को पीछे खींचा और कहा कि ठाकुर साहब, ये बच्ची है, इसे माफ कर दीजिए। लेकिन मीरा चुप नहीं हुई। उसने कहा कि पिताजी, मैं गलत नहीं बोल रही हूं। भक्त प्रहलाद भी बच्चा था और उसने भी हिरण्यकश्यप से यही कहा था कि भगवान हर जगह है, और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी। मेरे कान्हा भी मेरी रक्षा करेंगे। ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि इस बच्ची को और इसके बाप को पकड़ो और बांधो इस होलिका के ढेर के पास। अगर इनका भगवान है तो बचा ले इन्हें। ठाकुर के आदमियों ने गोविंद और मीरा को पकड़ लिया। राधा चीख कर आगे आई, लेकिन उसे भी धक्का देकर गिरा दिया गया।
मोहन ने अपने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी बच्चा ही था। ठाकुर के ताकतवर आदमियों के सामने उसकी क्या बिसात। गोविंद और मीरा को होलिका के ढेर के पास बांध दिया गया। गोविंद कांप रहा था, लेकिन मीरा मीरा बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी डरो मत, कान्हा है ना, वे आएंगे, वे जरूर आएंगे। गोविंद ने अपनी बेटी को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा कि हे भगवान कृष्ण, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो। ये निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया। इसका अपराध बस इतना है कि आपसे प्रेम करती है। ठाकुर ने मशाल उठाई और होलिका में आग लगा दी। लकड़ियां सुलगने लगीं, धुआं उठने लगा, लपटें ऊपर की ओर बढ़ने लगीं। राधा जमीन पर गिरी हुई चीख रही थी। मोहन रो रहा था। गांव के लोग डर और दुख से कांप रहे थे, लेकिन कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुंती हवेली से दौड़कर आई और उसने ठाकुर से विनती की कि एक बच्ची को छोड़ दो, पाप मत करो। लेकिन ठाकुर ने उसे भी धक्का दे दिया। आग तेज होती जा रही थी। लपटें गोविंद और मीरा के करीब पहुंच रही थी। गर्मी इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग पीछे हट गए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी आवाज इतनी ऊंची और इतनी मधुर थी कि एक पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया। हवा रुक गई, लपटें रुक गई, धुआं रुक गया और फिर अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। वह हवा इतनी तेज थी कि होलिका की सारी आग एक तरफ झुक गई और फिर बादल घिर आए, घने काले बादल जो एक पल पहले कहीं नहीं थे, और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो फाल्गुन में कभी नहीं होती। होलिका की आग कुछ ही पलों में बुझ गई। लेकिन ये चमत्कार अभी पूरा नहीं हुआ था। बारिश बंद हुई तो लोगों ने देखा कि गोविंद और मीरा बिल्कुल सुरक्षित हैं। उनके बालों का एक बाल भी नहीं जला, उनके कपड़ों पर एक दाग भी नहीं लगा, बल्कि उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज चमक रहा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। और सबसे आश्चर्य की बात यह कि जो रस्सियां उन्हें बांधी गई थीं वे अपने आप खुल गई थीं। मीरा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा कि देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि कान्हा आएंगे। वे आए पिताजी, वे बारिश बनकर आए। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ठाकुर दुर्जन सिंह का चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैर कांपने लगे। उसने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। वह मन ही मन डर गया, लेकिन अपने घमंड के कारण उसने बाहर से कुछ नहीं दिखाया। उसने कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बस इत्तेफाक था कि बारिश हो गई। चलो सब घर जाओ, कल होली है और मेरा आदेश वही है जो पहले था। लेकिन गांव के लोगों के मन में अब कुछ बदल गया था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक छोटी से ये बच्ची की भक्ति ने आग को बुझा दिया। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ये भगवान कृष्ण की लीला है, हमें ठाकुर से नहीं भगवान से डरना चाहिए। लेकिन अभी भी अधिकतर लोग ठाकुर के डर से चुप थे। उस रात गोविंद के घर में एक अद्भुत शांति थी। राधा ने भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने मेरे पति और मेरी बेटी की रक्षा की। मीरा अपनी माता की गोद में लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। गोविंद भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा था और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। वे भक्ति के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। उसने धीरे से कहा कि हे भगवान, आज मैंने समझा कि आप सचमुच हैं। आज मैंने अनुभव किया कि भक्ति में कितनी शक्ति है। अब मुझे किसी ठाकुर से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ मेरे कृष्ण हैं। होली का दिन आ गया। सुबह का सूरज निकला तो उसकी किरणें सुनहरी नहीं बल्कि केसरिया रंग की लग रही थीं, जैसे सूरज भी होली खेल रहा हो। हवा में पलाश के फूलों की सुगंध थी। पक्षी इतने मधुर स्वर में गा रहे थे जैसे वे भी होली का गीत गा रहे हों। यमुना मैया की धारा आज कुछ ज्यादा ही निर्मल और चमकदार लग रही थी। गोविंद ने उस साधु की बात याद की। साधु ने कहा था कि होली के दिन अपने परिवार के साथ यमुना किनारे जाना। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान कृष्ण का कीर्तन करना। गोविंद ने राधा
मोहन और मीरा को साथ लिया और यमुना किनारे चल पड़ा। राधा ने अपने हाथ में एक छोटी सी थाली ली जिसमें उसने हल्दी, कुमकुम और पलाश के फूलों से बनाए हुए प्राकृतिक रंग रखे थे। मीरा के हाथ में भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। जब वे यमुना किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सचमुच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें इतनी फैली हुई थीं कि वो अपने आप में एक छोटा सा जंगल लग रहा था। पेड़ के नीचे एक प्राकृतिक चबूतरा सा बना हुआ था जहां बैठकर यमुना का सुंदर दृश्य दिखाई देता था। गोविंद ने वहां बैठकर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की। राधा ने फूल चढ़ाए, मीरा ने दीपक जलाया और फिर गोविंद ने अपनी भर्राई हुई आवाज में कृष्ण भजन गाना शुरू किया। राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे। राधा ने भी साथ दिया। मोहन ने ताली बजाना शुरू किया और मीरा तो जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होठों पर कृष्ण का नाम था और उसका पूरा शरीर भक्ति में झूम रहा था। कुछ देर बाद गांव के कुछ लोग भी वहां आने लगे। पहले एक बूढ़ी माई आई जो ठाकुर के डर से बहुत दिनों से मंदिर भी नहीं गई थी। उसने गोविंद के परिवार को कीर्तन करते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा, मैं भी बैठ सकती हूं। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा कि मई, भगवान के कीर्तन में सबका स्वागत है। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं। फिर एक और परिवार आया, फिर एक और। धीरे धीरे यमुना किनारे उस बरगद के नीचे एक छोटा सा मेला लग गया। लोग आ रहे थे और कीर्तन में शामिल हो रहे थे। किसी को बुलाया नहीं गया, कोई निमंत्रण नहीं था। बस भक्ति की शक्ति थी जो लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। राधा ने अपने बनाए हुए प्राकृतिक रंग सबके बीच बांट दिए। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू किया। कोई हल्दी का पीला रंग लगा रहा था, कोई कुमकुम का लाल, पलाश के फूलों का केसरिया रंग हवा में उड़ रहा था। बच्चे यमुना में कूदकर खेल रहे थे। बूढ़े लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। महिलाएं एक दूसरे के माथे पर गुलाल लगा रही थी। यह वह होली थी जो बाजार के रंगों से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति के रंगों से खेली जा रही थी। इसमें महंगी पिचकारियां नहीं थीं, शहर के रासायनिक रंग नहीं थे, लेकिन जो आनंद था वो किसी अमीर की होली में भी नहीं था। मीरा ने भगवान कृष्ण की मूर्ति पर रंग लगाया और बोली, कान्हा, आज तुम्हारे साथ होली खेलकर मुझे स्वर्ग मिल गया। तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन आज रंग लगने के बाद तो और भी सुंदर लग रहे हो। पूरी भीड़ में हंसी फैल गई। मीरा की बात में एक बच्चे की मासूमियत थी, लेकिन उसमें एक गहरी भक्ति भी थी जो हर किसी के दिल को छू गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। किसी ने ठाकुर दुर्जन सिंह को बता दिया कि गांव के गरीब लोग यमुना किनारे होली खेल रहे हैं। ठाकुर गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने 20-25 लठैतों को साथ लिया और यमुना किनारे पहुंच गया। जब गांव के लोगों ने ठाकुर को आते देखा तो बहुत डर गए। कई लोग भागने लगे। कई महिलाओं ने अपने बच्चों को छुपा लिया। कीर्तन बंद हो गया, रंग खेलना बंद हो गया। एक पल पहले जो यमुना किनारा प्रेम और भक्ति से गूंज रहा था, वह अब भय और सन्नाटे में डूब गया। ठाकुर ने गरज कर कहा कि मैंने मना किया था ना कि कोई गरीब होली नहीं खेलेगा। तुम सबने मेरा आदेश तोड़ा है, अब सबको सजा मिलेगी। उसने अपने लठैतों को आदेश दिया कि इन सब की पिचकारियां और रंग छीन लो और इस कुम्हार को पकड़ो, ये सब इसी की शरारत है। ठाकुर के लठैतों ने गोविंद को पकड़ लिया। एक ने गोविंद के मुंह पर तमाचा मारा। गोविंद जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से खून आ गया। राधा चीखकर गोविंद के पास आई। मोहन ने अपने पिता को उठाने की कोशिश की। मीरा खड़ी रही, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में वही अटूट विश्वास था। वह चुपचाप भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने सीने से लगाए हुए खड़ी थी। ठाकुर ने गोविंद से कहा कि कुम्हार, आज तेरी खैर नहीं, तूने मेरा अपमान किया है। अब तू इस गांव में नहीं रहेगा। आज शाम तक अपना सामान बांधकर गांव से निकल जा, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। गोविंद जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके होंठ कट गए थे और खून बह रहा था, लेकिन उसने सिर उठाकर ठाकुर की ओर देखा
और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि ठाकुर साहब, आप मुझे मार सकते हैं, गांव से निकाल सकते हैं, मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छीन सकते। और जब तक मेरे हृदय में भगवान कृष्ण हैं तब तक मुझे किसी का डर नहीं है। ठाकुर ने गोविंद को लात मारी और कहा कि बहुत बोलता है तू, देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। ठाकुर के लठैतों ने लोगों के हाथ से रंग छीनकर यमुना में फेंक दिए, छोटे बच्चों की पिचकारियां तोड़ दी। एक लठैत ने तो एक बूढ़ी माई को भी धक्का दे दिया जिससे वह गिर पड़ी। यह देखकर गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सका। ठाकुर ने अपना काम पूरा करके अपने लठैतों के साथ वापस चला गया। पीछे छूट गया बिखरा हुआ रंग, रोते हुए बच्चे, घायल गोविंद और एक अधूरी होली। राधा ने गोविंद को उठाया। उसने यमुना का पानी लाकर गोविंद के चेहरे पर छिड़का और उसके घाव साफ किए। गोविंद ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा कि राधा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे दुख इस बात का है कि इन मासूम बच्चों की होली छीन ली गई, इन बूढ़ों का अपमान किया गया, भगवान का त्योहार रौंद दिया गया। राधा ने कहा कि भगवान सब देख रहे हैं, जो बोओगे वही काटोगे, ठाकुर को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मीरा अभी भी भगवान कृष्ण की मूर्ति को सीने से लगाए हुए खड़ी थी। उसने अपनी माता से कहा कि माँ, ठाकुर ने हमारे रंग छीन लिए, लेकिन वह भक्ति का रंग नहीं छीन सकता। कान्हा ने मुझसे कहा है कि आज शाम को कुछ ऐसा होगा जो इस गांव को हमेशा के लिए बदल देगा। राधा ने पूछा कि बेटा, कान्हा ने तुझसे कब कहा? मीरा ने कहा कि अभी माँ, जब ठाकुर के आदमी पिताजी को मार रहे थे तब मैंने आंखें बंद करके कान्हा को पुकारा और कान्हा आए माँ। वे मेरे कान में बोले कि मीरा तू रो माँ। शाम को देखना सब कैसे बदल जाता है। राधा ने मीरा को गले लगा लिया। उसे नहीं पता था कि ये मीरा की कल्पना है या सच में भगवान ने उससे बात की है, लेकिन उसे अपनी बेटी की भक्ति पर पूरा भरोसा था। दोपहर बीती और शाम होने लगी। ठाकुर अपनी हवेली में अपने अमीर मित्रों के साथ होली की दावत मना रहा था। महंगी शराब बह रही थी, नाच गाना हो रहा था। ठाकुर बार बार हंसकर कह रहा था कि आज उस कुम्हार को अच्छा सबक सिखाया, अब कोई गरीब मेरे सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। विक्रम भी अपने पिता के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था और गरीबों का मजाक उड़ा रहा था। तभी अचानक एक अजीब सी घटना घटी। हवेली के बाहर एक तेज रोशनी दिखाई दी, इतनी तेज कि हवेली की दीवारें भी चमक उठीं। ठाकुर के आदमी बाहर देखने गए तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। हवेली के मुख्य द्वार पर एक अद्भुत दृश्य था। एक छोटा सा बालक खड़ा था, उसकी उम्र 8-9 वर्ष की लगती थी। उसका रंग सांवला था, माथे पर मोर पंख लगा हुआ था, गले में वनमाला थी, पीले वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में एक बांसुरी थी। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि उसके पूरे शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो अंधेरे को चीरता हुआ चारों ओर फैल रहा था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि देखने वाला उससे नजर नहीं हटा सकता था। ठाकुर के लठैतों ने उस बालक को रोकने की कोशिश की। एक ने कहा कि ऐ लड़के, तू कौन है? यहां से भाग जा, यह ठाकुर साहब की हवेली है। लेकिन वह बालक मुस्कुराता हुआ अंदर चला आया। कोई उसे रोक नहीं सका। जो भी उसे रोकने गया वह अपनी जगह पर जम गया। उसके पैर जमीन से चिपक गए, उसका शरीर हिल नहीं सका। लठैत चिल्लाते रहे लेकिन हिल नहीं सके। वो बालक सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां ठाकुर अपने मित्रों के साथ बैठा था। ठाकुर ने उस बालक को देखा और पहले तो चौंका, फिर गुस्से से बोला कि ये कौन है जो बिना पूछे मेरी हवेली में घुस आया? निकालो इसे बाहर। लेकिन जब ठाकुर ने उस बालक की आंखों में देखा तो वह ठिठक गया। उन आंखों में कुछ था, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा तेज जिसने ठाकुर की जुबान बंद कर दी। ठाकुर के मित्र भी सहम गए। कमरे का पूरा वातावरण बदल गया। शराब की बोतलें अपने आप गिर गईं, नाच गाना बंद हो गया, एक गहरा सन्नाटा छा गया। वो बालक ठाकुर के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि ठाकुर दुर्जन सिंह, तूने आज होली रोकी है। तूने भगवान के त्योहार को रोकने की कोशिश की। तूने एक निर्दोष भक्त को मारा। तूने एक बच्ची की होली छीनी। तूने बूढ़ों का अपमान किया। तू जानता है कि होली का क्या अर्थ है।
ठाकुर कांपने लगा। उसने कहा कि तू कौन है? तू एक बच्चा है और मुझे सिखाएगा। बालक ने मुस्कुराकर कहा कि मैं वही हूं जिसे तू नहीं मानता, मैं वही हूं जिसे तेरी पत्नी रोज याद करती है, मैं वही हूं जिसकी उस छोटी मीरा को तलाश है, मैं वही हूं जो हर रंग में है, हर फूल में है, हर हंसी में है और हर आंसू में है। ठाकुर की आंखें फैल गईं, उसका मुंह खुला रह गया। उसने कहा कि तू तू भगवान नहीं, ये संभव नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ये कोई जादू है, कोई चाल है। बालक ने कहा कि ठाकुर तू अभी भी नहीं मानेगा तो देख। बालक ने अपनी बांसुरी होठों पर रखी और बजाना शुरू किया। वह धुन इतनी मधुर थी, इतनी अलौकिक थी कि जो भी सुन रहा था वह अपना होश खो बैठा। ठाकुर के मित्र एक एक करके जमीन पर बैठ गए, उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्हें अपने अपने पापों के दृश्य दिखाई देने लगे। किसी ने देखा कि उसने कैसे गरीबों को लूटा था, किसी ने देखा कि उसने कैसे अनाथों का हक छीना था, किसी ने देखा कि उसने कैसे मंदिर की जमीन पर कब्जा किया था। हर कोई अपने पापों के सामने खड़ा था और हर कोई कांप रहा था। ठाकुर दुर्जन सिंह को सबसे भयानक दृश्य दिखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरे में खड़ा है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई रंग नहीं, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में उसे एक एक करके अपने सारे पाप दिखाई दिए। उसने देखा कि कैसे उसने गरीबों को सताया, कैसे उसने निर्दोषों को मारा, कैसे उसने बच्चों की खुशियां छीनी, कैसे उसने भगवान का अपमान किया। हर पाप एक काले सांप की तरह उसके शरीर पर लिपटता जा रहा था। वह चीखा लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, वह भागा लेकिन कहीं जा नहीं सका। अंधेरे ने उसे चारों ओर से घेर लिया और फिर उस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखी। वह रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती गई और ठाकुर ने देखा कि वह रोशनी एक छोटी बच्ची के हाथ से आ रही है। वह बच्ची मीरा थी। मीरा के हाथ में एक दीपक था और उस दीपक की लौ से सारा अंधेरा दूर हो रहा था। मीरा ने कहा कि ठाकुर ये भक्ति का दीपक है, ये कभी नहीं बुझता, इसकी रोशनी से कोई अंधेरा नहीं टिकता। आप भी इस दीपक को अपने हृदय में जला लीजिए तो आपके जीवन का सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। ठाकुर उस दृश्य में घुटनों पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वह रो रहा था। ठाकुर दुर्जन सिंह, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, जिसने कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया, वह आज एक छोटी बच्ची की भक्ति के सामने टूट गया। बांसुरी की धुन बंद हुई। ठाकुर ने आंखें खोली। वह अपनी हवेली के फर्श पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसने चारों ओर देखा, उसके मित्र भी जमीन पर गिरे हुए थे, सबकी आंखों में आंसू थे, सब कांप रहे थे और वह बालक, वह सांवला बालक अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी मुस्कान अब शरारती नहीं बल्कि करुणामयी थी। ठाकुर ने कांपती आवाज में कहा कि तू सचमुच भगवान कृष्ण। बालक ने कहा कि ठाकुर मैं वही हूं जो हर जीव में है। तू जब किसी गरीब को मारता है तो मुझे मारता है, तू जब किसी बच्चे की खुशी छीनता है तो मेरी खुशी छीनता है, तू जब किसी की भक्ति रोकता है तो मेरा अपमान करता है। होली प्रेम का त्योहार है ठाकुर, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं, रंग सबको एक कर देता है। यही होली का संदेश है, यही भक्ति का सार है। ठाकुर रेंगता हुआ उस बालक के पैरों के पास गया, उसने अपना माथा उन चरणों पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने गरीबों को सताया है, मैंने आपके त्योहार को रोका, मैंने एक निर्दोष भक्त को मारा, मैंने एक बच्ची का अपमान किया, मैं पापी हूं प्रभु, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक करना चाहता हूं। बालक ने ठाकुर के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसी शीतलता थी कि ठाकुर का सारा क्रोध, सारा अहंकार, सारी क्रूरता पिघल गई। जैसे बर्फ पर गर्म पानी डालो तो वह पिघल जाती है, बर्फ पर वैसे ही भगवान के स्पर्श से ठाकुर का कठोर हृदय पिघल गया। बालक ने कहा कि ठाकुर मैं दंड देने नहीं आया हूं, मैं तुझे रास्ता दिखाने आया हूं। तेरे भीतर भी वही आत्मा है जो गोविंद के भीतर है, जो मीरा के भीतर है, जो इस गांव के हर व्यक्ति के भीतर है। तू बस भटक गया था।
अहंकार ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, आज मैं वह पर्दा हटा रहा हूं। अब तू देख पाएगा कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि प्रेम है, सच्ची शक्ति ताकत नहीं बल्कि करुणा है, और सच्चा रंग बाजार का नहीं बल्कि भक्ति का रंग है। बालक ने अपनी उंगली यमुना की दिशा में उठाई और कहा कि जा ठाकुर, यमुना किनारे जा, वहां जहां तूने आज सुबह एक भक्त को मारा था, एक बच्ची की होली छीनी थी, वहां जा और उनसे क्षमा मांग, और फिर उन सबके साथ होली खेल। असली होली, प्रेम की होली, भक्ति की होली, और जो रंग तू लगाएगा वह कभी नहीं छूटेगा। वह रंग तेरे हृदय पर ढड़ जाएगा और तुझे एक नया इंसान बना देगा। ठाकुर ने सिर उठाया, लेकिन वो बालक वहां नहीं था, वो गायब हो गया था। बस उस जगह पर एक मोर पंख पड़ा हुआ था और हवा में बांसुरी की मधुर धुन की गूंज बाकी थी और पूरे कमरे में पलाश के फूलों की सुगंध भरी हुई थी। ठाकुर ने उस मोर पंख को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन अब वे पश्चाताप के आंसू थे, बदलाव के आंसू थे। ठाकुर उठा, उसने अपने महंगे कपड़े उतार दिए, एक साधारण सा धोती कुर्ता पहना, नंगे पैर हवेली से बाहर निकला। उसके मित्र हैरान होकर देख रहे थे। कुंती ने अपने पति को ऐसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि स्वामी, आप ठीक तो हैं? ठाकुर ने कुंती के पैर छुए। कुंती चौंक गई। ठाकुर ने कभी किसी के पैर नहीं छुए थे। ठाकुर ने कहा कि कुंती, तू सही थी, भगवान है, वे सचमुच है। मैं अंधा था जो दिख नहीं रहा था, आज मेरी आंखें खुल गईं। मुझे माफ कर दे कुंती, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे कभी भगवान की पूजा नहीं करने दी, आज से सब बदलेगा। कुंती ने ठाकुर को गले लगा लिया और रो पड़ी। विक्रम ने अपने पिता को ऐसे देखा तो वह भी सहम गया। उसने कहा कि पिताजी, आपको क्या हो गया? ठाकुर ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि आज पहली बार मुझे कुछ हुआ है। आज मैं जागा हूं, आज मैंने सत्य देखा है, चल मेरे साथ, आज हम असली होली खेलेंगे। ठाकुर नंगे पैर गांव की गलियों से होता हुआ यमुना किनारे पहुंचा। उसके पीछे कुंती और विक्रम भी थे। गांव के लोगों ने ठाकुर को ऐसे देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ठाकुर दुर्जन सिंह, जो हमेशा घोड़े पर या पालकी में चलता था, आज नंगे पैर चल रहा था। जिसके चेहरे पर हमेशा रौब और क्रोध रहता था, आज विनम्रता और पश्चाताप था। जिसकी आंखें हमेशा घमंड से भरी रहती थीं, आंसुओं से भीगी हुई थी। गोविंद अपने परिवार के साथ अभी भी यमुना किनारे बरगद के नीचे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर ठाकुर के लठैतों की मार के निशान थे। राधा गोविंद के घावों पर पत्तियों का लेप लगा रही थी। जब गोविंद ने ठाकुर को अपनी ओर आते देखा तो वह डर गया। उसने सोचा कि ठाकुर फिर से मारने आया है। उसने मीरा और मोहन को अपने पीछे कर लिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो गोविंद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठाकुर दुर्जन सिंह गोविंद के सामने आकर घुटनों पर बैठ गया। उसने अपना सिर गोविंद के पैरों पर रख दिया। पूरे गांव ने यह दृश्य देखा और सबकी सांस थम गई। ठाकुर ने रोते हुए कहा कि गोविंद, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। मैंने तुझे मारा, तेरी बेटी की होली छीनी, तेरे बच्चों को डराया, तेरा कर्ज बढ़ाया। मैं पापी हूं गोविंद, मैं महापापी हूं, लेकिन आज भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दे भाई, मुझे एक मौका दे। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने ठाकुर को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा कि ठाकुर साहब, मेरे दिल में आपके लिए कोई बैर नहीं है। मेरे भगवान ने सिखाया है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपको माफ करता हूं। ठाकुर और जोर से रोने लगा। उसने गोविंद को इतना कष्ट दिया था और गोविंद ने इतनी आसानी से उसे माफ कर दिया। यही तो भक्ति की शक्ति है, यही तो प्रेम का रंग है जो हर बैर मिटा देता है, हर दुश्मनी खत्म कर देता है। फिर ठाकुर ने छोटी मीरा के सामने हाथ जोड़े। उसने कहा कि बेटी मीरा, मुझे माफ कर दे। तू सच में भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त है। तेरी भक्ति ने आज मेरा हृदय बदल दिया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा कि ठाकुर बाबा, मैंने आपको कभी बुरा नहीं माना।
मेरे कान्हा कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, बस कभी कभी अहंकार उस अच्छाई को ढक लेता है। आज आपके अंदर की अच्छाई बाहर आ गई, अब आप भी हमारे साथ होली खेलिए। मीरा ने अपनी छोटी सी हथेली में हल्दी का पीला रंग लिया और ठाकुर के माथे पर लगा दिया। वह पीला रंग ठाकुर के माथे पर ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने चंदन का तिलक लगा दिया हो। ठाकुर की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने कहा कि ये रंग बाजार के रंगों से कितना अलग है, इसमें प्रेम है, भक्ति है, पवित्रता है। यह रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि हृदय पर चढ़ गया। और फिर जो हुआ वह इस गांव के इतिहास की सबसे सुंदर घटना थी। ठाकुर ने अपने लठैतों को आदेश दिया कि जाओ हवेली से सारे रंग लाओ, सारे पकवान लाओ, सारी मिठाइयाँ लाओ, आज पूरा गांव होली खेलेगा। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर। कुछ ही देर में ठाकुर की हवेली से रंगों की बोरियां, पिचकारियां, गुझिया, मिठाइयां और पकवान यमुना किनारे पहुंच गए। ठाकुर ने अपने हाथों से गोविंद को रंग लगाया, गोविंद ने ठाकुर को रंग लगाया। दो व्यक्ति जो सुबह दुश्मन थे शाम को रंगों में एक हो गए। कुंती ने राधा को गले लगाया, विक्रम ने मोहन से माफी मांगी और दोनों ने मिलकर रंग खेला। पूरा गांव यमुना किनारे इकट्ठा हो गया। हर चेहरा रंगों से सराबोर था, हर आंख में खुशी के आंसू थे। बच्चे नाच रहे थे, बूढ़े गा रहे थे, महिलाएं एक दूसरे को रंग लगा रही थीं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक थे, सब बराबर थे। रंगों ने सारे भेदभाव मिटा दिए। यही तो होली का असली संदेश है, यही तो रंगों का असली अर्थ है। गोविंद ने उस बरगद के नीचे बैठकर फिर से कीर्तन शुरू किया। इस बार ठाकुर भी उसके साथ बैठा, कुंती भी, विक्रम भी, पूरा गांव भी, सबने मिलकर गाया, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा राधे, गोविंदा राधे। वह स्वर इतना ऊंचा था कि आसमान तक पहुंच गया। कहते हैं कि उस शाम यमुना का पानी भी रंगीन हो गया था। जैसे यमुना मां या भी होली खेल रही हो, पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए गा रहे थे, फूल अपने आप खिल गए, हवा में मिठास घुल गई, पूरा वातावरण ऐसा हो गया जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। मीरा अपनी माता की गोद में बैठी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। राधा ने पूछा कि मीरा क्या हुआ बेटा? मीरा ने कहा कि माँ, कान्हा आए हैं, वे यही हैं, वे हम सबके साथ होली खेल रहे हैं, मुझे दिख रहा है माँ। वे गोविंदा बाबा को रंग लगा रहे हैं, ठाकुर बाबा के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, बच्चों के साथ नाच रहे हैं। माँ, कान्हा बहुत खुश हैं आज। राधा ने मीरा को और कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे भक्ति के आंसू थे, प्रेम के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। ठाकुर ने उस शाम एक और घोषणा की। उसने कहा कि आज से गोविंद का सारा कर्ज माफ, न सिर्फ गोविंद का बल्कि इस गांव के हर उस व्यक्ति का कर्ज माफ जो मेरा कर्जदार है। और आज से कोई भी गरीब मेरे खेतों में मुफ्त में काम नहीं करेगा, सबको उचित मजदूरी मिलेगी। मैंने बहुत पाप किए हैं, अब मुझे प्रायश्चित करना है। गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जो ठाकुर सबका दुश्मन था आज वही सबका हितैषी बन गया। ये भक्ति की शक्ति थी, ये प्रेम के रंग का जादू था, ये होली का असली चमत्कार था। रात गहरी होती गई लेकिन कोई घर नहीं गया। पूरा गांव यमुना किनारे बैठा रहा, कीर्तन चलता रहा, भजन चलते रहे। बच्चे अपनी माताओं की गोद में सो गए, लेकिन उनके चेहरों पर रंग और मुस्कान दोनों थे। बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसी होली हमने कभी नहीं देखी। यह होली केवल रंगों की नहीं थी, यह दिलों की होली थी। ये भेदभाव मिटाने की होली थी, ये क्षमा और प्रेम की होली थी। उस रात, आधी रात को, जब अधिकतर लोग थककर वहीं यमुना किनारे सो गए तो मीरा उठी। वह चुपचाप बरगद के पेड़ के पीछे गई। वहां वह बालक फिर खड़ा था, वही सांवला बालक, मोर पंख वाला, बांसुरी वाला। मीरा ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसने कहा कि कान्हा, तुम आए, मैं जानती थी कि तुम आओगे। बालक ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मीरा, मैं तो हमेशा तेरे साथ था। तू जब रोती है तो मैं रोता हूं,
तू जब हंसती है तो मैं हंसता हूं, तू जब मेरा नाम लेती है तो मैं दौड़ा चला आता हूं, तू मेरी सबसे प्रिय भक्त है मीरा। मीरा ने कहा कि कान्हा, तुमने आज ठाकुर बाबा को भी अच्छा बना दिया, तुम बहुत अच्छे हो। बालक ने कहा कि मीरा, मैंने कुछ नहीं किया, तेरी भक्ति ने सब किया, तेरे विश्वास ने सब किया, तेरे प्रेम ने सब किया, मैं तो बस एक माध्यम था। असली शक्ति तो भक्ति में है, और भक्ति सबसे शुद्ध तेरे जैसे बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चे दिल से प्रेम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के। मीरा ने कहा कि कान्हा, क्या तुम हमेशा ऐसे आओगे? बालक ने कहा कि मीरा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जब तू बड़ी होगी तो दुनिया तुझे बहुत कुछ सिखाएगी। लोग कहेंगे कि भगवान नहीं है, लोग कहेंगे कि भक्ति पागलपन है, लोग कहेंगे कि रंगों में कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन तू कभी मत भूलना कि आज तूने क्या देखा। आज तूने देखा कि भक्ति कैसे आग बुझा सकती है, भक्ति कैसे पत्थर दिल को मोम बना सकती है, भक्ति कैसे दुश्मन को मित्र बना सकती है। यही होली का रंग है मीरा, यह रंग कभी मत छोड़ना। मीरा ने कहा कि कान्हा, मैं वादा करती हूं, मैं ये रंग कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा तुम पर विश्वास रखूंगी, हमेशा भक्ति करूंगी, और हमेशा सबको यही सिखाऊंगी कि प्रेम और भक्ति का रंग सबसे ऊपर है। बालक ने मुस्कुराकर कहा कि तथास्तु, और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। जहां वह खड़ा था वहां पलाश के फूलों का एक ढेर लगा हुआ था, और हवा में बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी। हाँ मुस्कुराती हुई वापस अपनी माता के पास आई और चुपचाप उसकी गोद में लेट गई। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी में एक मोर पंख पकड़ा हुआ था जो उस बालक ने उसे दिया था। मीरा ने उस मोर पंख को अपने सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए सो गई। उसके सपनों में आज रंग थे, बांसुरी थी और उसके कान्हा थे। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव एक नए उत्साह से जाग उठा। कल रात की होली ने सब कुछ बदल दिया था। ठाकुर दुर्जन सिंह अब ठाकुर दुर्जन सिंह नहीं रहा, वह एक नया इंसान बन गया था। उसने सुबह उठकर सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा की। कुंती ने आंखों में आंसू लिए अपने पति को पूजा करते हुए देखा। उसने मन ही मन भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया कि प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपने मेरे पति को सद्बुद्धि दे दी। ठाकुर ने उस दिन गांव में एक बड़ी सभा बुलाई। सबके सामने उसने कहा कि आज से इस गांव में कोई भेदभाव नहीं होगा, अमीर गरीब, ऊंच नीच सब बराबर। मैं अपनी आधी जमीन गांव के गरीबों में बांटता हूं और हर साल होली पर पूरे गांव के लिए भंडारा होगा। यह मेरा प्रायश्चित है उन सभी पापों का जो मैंने किए हैं। गांव के लोग सुनकर रो पड़े। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ठाकुर कभी ऐसा करेगा, लेकिन भक्त ने वह कर दिखाया जो किसी ताकत से संभव नहीं था। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, रंगपुर गांव बदल गया। ठाकुर ने अपना वचन निभाया। उसने गरीबों को जमीन दी, स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। गोविंद अब गरीब कुम्हार नहीं रहा। ठाकुर ने उसे जमीन दी और उसने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन गोविंद ने कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। वह अमीर होकर भी वैसा ही सरल और भक्तिमय रहा जैसा पहले था। मोहन बड़ा होकर गांव का शिक्षक बना। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह हर बच्चे को भक्त प्रहलाद और मीरा की कथा सुनाता और कहता कि बच्चों, कभी किसी से डरना मत, सिर्फ भगवान से डरना। और भगवान से डरने का मतलब यह नहीं कि उनसे भयभीत रहो, इसका मतलब है कि कभी ऐसा काम मत करो जिससे भगवान को दुख हो। विक्रम भी बदल गया। जो पहले गरीब बच्चों को सताता था वह अब उनका मित्र बन गया। उसने मोहन से मित्रता की और दोनों ने मिलकर गांव में बहुत काम किया। और मीरा बड़ी होती गई, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। वह हर दिन भगवान कृष्ण की पूजा करती, भजन गाती और गांव के लोगों को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाती। उसके पास वह मोरपंख अभी भी था जो उस बालक ने उसे दिया था। वह उसे अपने पूजा स्थल में रखती थी और हर सुबह उसे प्रणाम करती थी। लोग कहते कि मीरा में कुछ खास बात है। उसकी आंखों में एक ऐसा तेज है जो साधारण मनुष्यों में नहीं होता। जो भी उसके पास आता उसे शांति मिलती।
जो भी उसका भजन सुनता उसके दुख दूर हो जाते। दूर दूर से लोग मीरा के दर्शन करने आते और कहते कि यह बच्ची साक्षात कृष्ण भक्ति की मूर्ति है। हर साल होली पर रंगपुर गांव में एक अद्भुत उत्सव होता। पूरा गांव यमुना किनारे उसी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होता। गोविंद कीर्तन करता, राधा रंग बनाती, मोहन ढोल बजाता और मीरा मीरा नाचती हुई सबको रंग लगाती। ठाकुर भी आता, वह सबके पैर छूता और सबके साथ होली खेलता। कुंती और राधा मिलकर गुझिया बनाती और पूरे गांव को खिलाती। बच्चे यमुना में कूदते, बूढ़े भजन गाते और महिलाएं फागुन के गीत गाती। यह होली रंगपुर की पहचान बन गई। दूर दूर के गांवों से लोग इस होली को देखने आते और कहते कि यह तो ब्रज की होली से भी सुंदर है। एक साल होली पर कुछ अद्भुत हुआ। मीरा 15 वर्ष की हो गई थी। उस साल होली पर उसने एक अनोखी बात कही। उसने सबके सामने कहा कि आज मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। बरसों पहले जब मैं छोटी थी और ठाकुर बाबा ने होली बंद कर दी थी, तब मेरे कान्हा आए थे। वे एक बालक के रूप में आए थे। उन्होंने ठाकुर बाबा का हृदय बदल दिया। उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं कभी भक्ति का रंग नहीं छोड़ूंगी, और उन्होंने मुझे ये मोर पंख दिया था। मीरा ने वह मोर पंख सबको दिखाया। वह मोर पंख आज भी वैसा ही ताजा और चमकदार था जैसा पहले दिन था। उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। न वह मुरझाया था, न उसका रंग फीका पड़ा था। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक मोर पंख जो 8 साल पुराना है और अभी भी ऐसा लगता है जैसे अभी तोड़ा गया हो, यह तो भगवान का चमत्कार है। मीरा ने कहा कि आज मेरे कान्हा ने मुझसे कहा है कि इस मोर पंख को इस बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित कर दो। यह मोर पंख इस गांव की रक्षा करेगा। जब तक यह मोर पंख यहां है, तब तक इस गांव पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। और हर होली पर भगवान कृष्ण स्वयं यहां आकर सबके साथ होली खेलेंगे। लोगों ने मीरा की बात मानी। बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया और उसमें वह मोर पंख स्थापित किया गया। उस दिन से वह स्थान एक तीर्थ बन गया। कहते हैं कि हर होली पर उस बरगद के पेड़ के नीचे अपने आप पलाश के फूल गिरने लगते हैं। हवा में बांसुरी की धुन सुनाई देती है और कुछ सच्चे भक्तों को एक सांवले बालक की झलक भी दिखती है जो मुस्कुराता हुआ रंग उड़ा रहा होता है। ये भगवान कृष्ण की लीला है, ये उनकी कृपा है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ क्षमा होती है, वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। और जहाँ भगवान आते हैं वहाँ जीवन के सारे रंग खिल उठते हैं। बूढ़ा गोविंद जब बहुत वृद्ध हो गया तो उसने एक शाम अपने परिवार को इकट्ठा किया। मोहन आया, मीरा आई, राधा उसके पास बैठी। गोविंद ने कहा कि मेरे बच्चों, मेरा जीवन अब पूरा हो रहा है। मैंने इस जीवन में बहुत कुछ देखा, गरीबी देखी, अपमान देखा, मार खाई, लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी और वह है भगवा, न कृष्ण पर विश्वास। और भगवान ने भी मुझे कभी निराश नहीं किया। उन्होंने हर मुसीबत से मेरी रक्षा की। उन्होंने मेरे दुश्मन को मेरा मित्र बना दिया। उन्होंने मेरी गरीबी दूर की। उन्होंने मुझे सबसे बड़ी संपत्ति दी जो इस संसार में हो सकती है, और वह है भक्ति। मेरे बच्चों, तुम कभी भक्ति मत छोड़ना, कभी होली का रंग मत छोड़ना, और कभी किसी से बैर मत रखना। क्षमा करना सीखो, प्रेम करना सीखो और सबको रंग लगाना सीखो। यही जीवन है और यही होली का संदेश है। गोविंद ने अपनी आंखें बंद की। उसके होठों पर कृष्ण का नाम था, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, और उसके प्राण निकल गए। कहते हैं कि जब गोविंद ने प्राण त्यागे तो पूरे आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दिया। ऐसा इंद्रधनुष जो शाम के समय दिखा, जब न बारिश हुई थी न धूप थी। गांव के लोगों ने कहा कि यह भगवान कृष्ण का संकेत है कि उन्होंने अपने भक्त को अपने धाम बुला लिया। और वह इंद्रधनुष भगवान का रंग है जो गोविंद के लिए आसमान में सजाया गया। राधा ने अपने पति के जाने के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ी। वो हर दिन मंदिर जाती, कीर्तन करती और गांव की महिलाओं को भक्ति का मार्ग दिखाती। एक दिन राधा ने मीरा से कहा कि बेटी, मुझे भी अब जाना है, तेरे पिता मुझे बुला रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ।
मीरा ने कहा कि बोलो माँ। राधा ने कहा कि बेटी, मैंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली, गरीबी, अपमान, ठाकुर का अत्याचार, लेकिन एक चीज ने मुझे हमेशा खड़ा रखा और वह है भगवान कृष्ण का प्रेम। जब भी मुझे लगा कि अब और नहीं सहा जाता, तब भगवान ने कोई ना कोई रास्ता दिखा दिया। बेटी, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और होली प्रेम का त्योहार है। जब तक इस गांव में होली का रंग खेला जाता रहेगा, तब तक यहां भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहेगी। राधा ने भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर प्राण त्यागे। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, उसके होठों पर मुस्कान थी, और कहते हैं कि उस समय हवा में बांसुरी की धुन सुनाई दी और पलाश के फूलों की वर्षा हुई। भगवान कृष्ण ने अपनी भक्त को स्वयं अपने धाम बुला लिया। मीरा ने अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उसने गांव में एक आश्रम की स्थापना की जहां हर व्यक्ति का स्वागत था, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, ब्राह्मण हो या शूद्र, सबके लिए आश्रम के दरवाजे खुले थे। मीरा कहती थी कि रंग कोई भेदभाव नहीं करता। जब हम किसी पर रंग डालते हैं तो रंग नहीं देखता कि वो अमीर है या गरीब, रंग सबको एक कर देता है। यही होली का सबसे बड़ा संदेश है। मीरा के आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा महाराजा भी उसके दर्शन करने आते, संत महात्मा उसकी भक्ति की प्रशंसा करते। लेकिन मीरा को किसी प्रशंसा में रुचि नहीं थी, उसे तो बस अपने कान्हा से प्रेम था। वो कहती थी कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बस कान्हा की एक छोटी सी दासी हूं, जो कुछ भी है सब उनकी कृपा है। ठाकुर दुर्जन सिंह ने भी अपना शेष जीवन भक्ति और सेवा में बिताया। उसने अपनी सारी संपत्ति गांव के विकास में लगा दी। वह हर सुबह मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, दीपक जलाता और भगवान कृष्ण की प्रार्थना करता। लोग उसे देखकर कहते कि यह वही ठाकुर है जो कभी भगवान को नहीं मानता था। देखो कैसे भक्ति ने उसे बदल दिया। ठाकुर सुनकर मुस्कुराता और कहता कि मुझे भक्ति ने नहीं, एक छोटी बच्ची के विश्वास ने बदला है। मीरा की भक्ति ने मेरा हृदय परिवर्तन किया। वह बच्ची भगवान से बात करती थी और भगवान उसकी बात सुनते थे। यही तो सच्ची भक्ति है। जब ठाकुर का अंतिम समय आया तो उसने गोविंद की तरह ही अपने परिवार को बुलाया। विक्रम आया, कुंती आई, मीरा भी आई। ठाकुर ने विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुझे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन के पहले हिस्से में बहुत पाप किए, घमंड किया, लोगों को सताया, भगवान का अपमान किया। लेकिन भगवान कृष्ण ने मुझे एक मौका दिया, उन्होंने मुझे बदलने का अवसर दिया और उस मौके को मैंने दोनों हाथों से पकड़ा। बेटा, तू कभी वो गलती मत करना जो मैंने की। कभी किसी गरीब को मत सताना, कभी किसी की भक्ति का मजाक मत उड़ाना, कभी भगवान के त्योहार में बाधा मत डालना, और हर होली पर सबसे पहले गोविंद के परिवार के पैर छूना। उन्होंने मुझे माफ किया, जबकि मैं माफी के लायक नहीं था। ये कर्ज मैं इस जन्म में नहीं चुका सका, तू चुकाना बेटा। विक्रम ने रोते हुए अपने पिता से वादा किया कि पिताजी, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा और हर होली पर मैं पूरे गांव के साथ मिलकर होली खेलूंगा। ठाकुर ने संतुष्ट होकर अपनी आंखें बंद की। उसने कहा कि हरे कृष्ण, और प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि ठाकुर के जाने के बाद उसके कमरे में पलाश के फूलों की सुगंध भर गई, वही सुगंध जो उस रात हवेली में आई थी जब वह बालक आया था। कुंती ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आपने मेरे पति को अपनाया, आपने उसे मुक्ति दी, मेरा जीवन धन्य हो गया। विक्रम ने अपने पिता का वचन निभाया। वह गांव का एक अच्छा जमींदार बना। उसने गांव का विकास किया, स्कूल चलवाया, अस्पताल बनवाया और गरीबों की सहायता की। हर होली पर वह सबसे पहले मीरा के आश्रम जाता, उसके पैर छूता और फिर पूरे गांव के साथ मिलकर होली खेलता। मोहन और विक्रम की मित्रता इतनी गहरी हो गई कि लोग उन्हें कृष्ण सुदामा कहने लगे। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, लेकिन रंगपुर गांव की होली की परंपरा कभी नहीं टूटी। हर साल फाल्गुन में पूरा गांव यमुना किनारे उसी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होता।
वह पेड़ अब बहुत विशाल हो गया था, उसकी जटाएं जमीन तक पहुंच गई थीं। उसकी छाया में सैकड़ों लोग आराम से बैठ सकते थे। और उस पेड़ के नीचे बना छोटा सा मंदिर, जिसमें मीरा का दिया हुआ मोर पंख रखा था, वह अब एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया था। लोग कहते थे कि जो भी सच्चे मन से उस मंदिर में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करता, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती। जो बीमार आता वह ठीक हो जाता, जो दुखी आता वह सुखी हो जाता, जो भटका हुआ आता उसे रास्ता मिल जाता। यह सब उस मोर पंख की महिमा थी, या यूं कहें कि यह सब मीरा की भक्ति की महिमा थी, या यूं कहें कि यह सब भगवान कृष्ण की कृपा थी। मीरा जब बहुत वृद्ध हो गई तो एक होली के दिन उसने कुछ अद्भुत किया। उसने सुबह से ही सबके साथ होली खेली, हर किसी को रंग लगाया, हर किसी को गले लगाया। पूरे दिन उसने भजन गाए, नाचती रही, हंसती रही। शाम को जब सूरज डूबने लगा तो मीरा उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति को गोद में लिया, वही मूर्ति जो बचपन में उसकी माँ ने उसे दी थी। उसने अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों से उस मूर्ति पर पलाश का रंग लगाया और कहा कि कान्हा, आज आखिरी बार तुम्हारे साथ होली खेल रही हूं, अब तुम मुझे अपने पास बुला लो। मैं थक गई हूं कान्हा, तुम्हारे बिना यह संसार बहुत सूना लगता है। मुझे अपने धाम ले चलो, जहां रोज होली हो, रोज रंग हो और रोज तुम्हारी बांसुरी सुनाई दे। मीरा ने आंखें बंद की, उसके होठों पर एक मधुर मुस्कान खिली और कहते हैं कि उस समय पूरे आसमान में रंगों की बारिश हुई। हाँ, आसमान से रंग बरसे, केसरिया, लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, सतरंगी रंगों की बारिश। पूरा गांव रंगों में नहा गया। यमुना का पानी रंगीन हो गया, पेड़ पत्ते रंगीन हो गए, पक्षी रंगीन हो गए, पूरी धरती रंगीन हो गई। और उस रंगीन बारिश के बीच मीरा की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। उसकी आंखें बंद रहा, उसकी बंदरें तो इसकी बंदरें पानी तो जीर नागराम के साथ थी। होठों पर मुस्कान थी, गोद में कृष्ण की मूर्ति थी और हाथ में वह पुराना मोर पंख। मीरा अपने कान्हा के पास चली गई, वहां जहां रोज होली है, जहां रोज रंग है, जहां रोज बांसुरी बजती है, जहां कान्हा और राधा सदा साथ नाचते हैं। गांव के लोग रोए, बहुत रोए। उन्होंने अपनी मीरा को खो दिया, लेकिन मीरा ने जाते जाते भी उन्हें एक अनमोल उपहार दिया। वह रंगीन बारिश, वह अलौकिक दृश्य, वह भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण, ये सब मीरा का आखिरी संदेश था कि रंग कभी खत्म नहीं होते, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, भक्ति कभी खत्म नहीं होती। शरीर जाता है लेकिन आत्मा अमर है, और जो आत्मा भगवान से जुड़ जाती है वह सदा के लिए रंगीन हो जाती है। मीरा के जाने के बाद उसके आश्रम को उसके शिष्यों ने संभाला। होली की परंपरा चलती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी यह कथा सुनाई जाती रही। दादी अपनी पोतियों को बताती कि एक समय था जब इस गांव में एक ठाकुर ने होली बंद कर दी थी, लेकिन एक छोटी सी बच्ची की भक्ति ने सब बदल दिया। भगवान कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने रंगों से भरी एक नई दुनिया रच दी। माएँ अपने बेटों को सिखाती कि बेटा, कभी किसी से रंग मत छीनना, रंग बांटना सीखो। रंग बांटने से रंग कम नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। यही प्रेम का नियम है, जितना बांटो उतना बढ़े। और हर साल होली पर जब पूरा गांव यमुना किनारे उस बरगद के नीचे इकट्ठा होता तो एक अजीब सी घटना होती। शाम के समय जब सूरज डूबने लगता तो हवा में बांसुरी की धुन सुनाई देने लगती। कोई नहीं बजा रहा होता बांसुरी, लेकिन धुन सुनाई देती, इतनी मधुर, इतनी अलौकिक कि सुनने वाले की आंखें भीग जाती। और कुछ लोग कहते कि उन्होंने पेड़ के पीछे एक सांवले बालक को देखा जो मुस्कुराता हुआ रंग उड़ा रहा था, और उस बालक के साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी जो ताली बजाती हुई नाच रही थी। वह बच्ची मीरा थी, मीरा जो अपने कान्हा के साथ सदा सदा के लिए होली खेल रही थी। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह कथा तो सदा चलती रहती है। हर होली पर, हर रंग में, हर हंसी में, हर गले मिलने में, हर क्षमा में एक कथा जीवित है। जब कोई बच्चा अपने माथे पर गुलाल लगाकर हंसता है तो मीरा की हंसी गूंजती है।
जब कोई दुश्मन को माफ करके गले लगाता है तो गोविंद की क्षमा दिखती है। जब कोई अहंकारी व्यक्ति विनम्र हो जाता है तो ठाकुर का परिवर्तन याद आता है। और जब कोई सच्चे मन से कृष्ण कृष्ण पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे मीरा के लिए आए थे। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी रंगपुर गांव की अद्भुत होली की कथा। एक ऐसी कथा जो बताती है कि भक्ति में अपार शक्ति है, प्रेम में अपार शक्ति है, क्षमा में अपार शक्ति है और रंगों में, होली के रंगों में ऐसी शक्ति है जो दिलों को जोड़ देती है, दुश्मनी मिटा देती है और भगवान को धरती पर खींच लाती है। अब एक और कथा सुनिए जो इसी होली की महिमा से जुड़ी हुई है। यह कथा उसी रंगपुर गांव की अगली पीढ़ी की है। मीरा के जाने के लगभग 50 वर्ष बाद रंगपुर गांव बहुत बदल गया था। गांव अब एक छोटा शहर बन गया था। पक्की सड़कें बन गई थीं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई थीं, बाजार सज गए थे। लेकिन इस बदलाव के साथ कुछ और भी बदल गया था। लोगों के दिल बदल गए थे। नई पीढ़ी के बहुत से लोग भक्ति और परंपरा को पुराना मानने लगे थे। वे कहते कि अब जमाना बदल गया है, अब इन पुरानी कथाओं और त्योहारों का कोई महत्व नहीं। मीरा की कथा को बहुत से नौजवान एक कल्पना मानते थे। वे कहते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब बुजुर्गों की गढ़ी हुई कहानियां हैं। इन नौजवानों में एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन मोहन का पोता था, यानी गोविंद और राधा का प्रपौत्र। अर्जुन शहर में पढ़ाई करके लौटा था। वह बहुत होशियार था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके मन में भक्ति और आस्था के लिए कोई स्थान नहीं था। वह कहता कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं वही मानता हूँ जो प्रमाणित हो। भगवान कृष्ण का बालक रूप में आना, आसमान से रंगों की बारिश, मोर पंख का कभी न मुरझाना, यह सब अवैज्ञानिक है, यह सब अंधविश्वास है, यह सब अंधविश्वास है। अर्जुन की दादी जो मोहन की पत्नी थी, उसका नाम यशोदा था। यशोदा बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह हर दिन उस बरगद के पेड़ वाले मंदिर में जाती और भगवान कृष्ण की पूजा करती। अर्जुन अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी भक्ति को पागलपन मानता था। वो कहता कि दादी, आप क्यों रोज उस पुराने पेड़ के नीचे जाती हैं? वहां कोई भगवान नहीं है। वो मोर पंख एक सामान्य मोर पंख है जिसे किसी ने सुरक्षित रखा होगा। यशोदा मुस्कुराकर कहती कि बेटा, एक दिन तुझे भी दिखेगा वो जो मुझे दिखता है। भगवान उन्हीं को दिखते हैं जो देखना चाहते हैं। होली नजदीक आ रही थी, गांव में तैयारियां हो रही थी, लेकिन इस बार कुछ नौजवानों ने कहा कि इस बार हम होली अलग तरीके से मनाएंगे। हम डीजे बजाएंगे, शराब पिएंगे और पार्टी करेंगे। ये पुराना तरीका यमुना किनारे बैठकर कीर्तन और प्राकृतिक रंग, ये सब बहुत बोरिंग है। अर्जुन भी इन नौजवानों के साथ था। उसने कहा कि हाँ, अब हमें आधुनिक होना चाहिए, ये पुरानी परंपराएं अब काम की नहीं है। यशोदा ने ये बात सुनी तो उसका दिल दुखा। उसने अर्जुन से कहा कि बेटा, ये परंपरा तेरी परदादी मीरा ने शुरू की थी, तेरे परदादा गोविंद ने इसके लिए मार खाई थी, भगवान कृष्ण स्वयं इस गांव में आए थे, तू इस परंपरा को मत तोड़। अर्जुन ने कहा कि दादी, वो सब कहानियां हैं, असल दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, मैं भगवान को देखूं तब मानूं। यशोदा ने कहा कि बेटा, तू बिल्कुल वही बात कर रहा है जो कभी ठाकुर दुर्जन सिंह ने कही थी। उसने भी कहा था कि भगवान को देखूं तब मानूं, और फिर क्या हुआ? तू जल्दा देखो देखूं आनता है। अर्जुन ने हंसकर कहा कि दादी, ठाकुर की कहानी भी एक कहानी है। शायद उसने सच में पश्चाताप किया हो, लेकिन इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं था, ये उसका अपना निर्णय था। यशोदा ने आंखें बंद की और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पोते को सद्बुद्धि दीजिए। ये आपके भक्त गोविंद का वंशज है, इसे भटकने मत दीजिए। होली का दिन आया। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ शहर वाली पार्टी में गया। वहां डीजे बज रहा था, रासायनिक रंग उड़ रहे थे, शराब बह रही थी। अर्जुन ने भी शराब पी और रंग खेला, लेकिन उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। एक अजीब सा खालीपन था। जितना वह शराब पीता उतना खालीपन बढ़ता, जितना वह नाचता उतना अंदर से थकता। उसने सोचा कि शायद और पी लूं तो अच्छा लगेगा, लेकिन और पीने से और बुरा लगा। शाम को अर्जुन नशे में धुत होकर गांव लौट रहा था।
रास्ते में उसके पैर लड़खड़ाए और वह सड़क किनारे एक गड्ढे में गिर पड़ा। उसके सिर में चोट लगी, खून बहने लगा, वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह अंधेरे में कहीं लेटा हुआ है। उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। वह उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। उसने चिल्लाकर मदद मांगी लेकिन कोई नहीं आया। रात गहरी थी और सड़क सुनसान थी। अर्जुन डर गया। पहली बार उसे सच में डर लगा। उसने सोचा कि अगर सुबह तक कोई नहीं आया तो शायद वो खून बहने से मर जाएगा। और तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। दादी कहती थी कि बेटा, जब कोई सहारा ना हो तो भगवान का नाम ले, वे जरूर आते हैं। अर्जुन ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन आज इस अंधेरी रात में खून से लथपथ, अकेला और डरा हुआ, उसके मुंह से अनायास निकल गया, कान्हा बचा लो। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। अंधेरे में एक रोशनी दिखी। वह रोशनी करीब आती गई। अर्जुन ने देखा कि एक छोटा सा बालक उसकी ओर आ रहा है। उसके हाथ में एक दीपक है। उसका चेहरा इतना सुंदर है कि देखते ही दर्द भूल जाए। वह बालक अर्जुन के पास आया और उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसी शीतलता थी कि अर्जुन का सारा दर्द गायब हो गया। खून बहना बंद हो गया, घाव भरने लगा। अर्जुन ने उस बालक की आंखों में देखा और चौंक गया। वे आंखें उसने कहीं देखी थी। उसके घर में जो पुरानी तस्वीर थी भगवान कृष्ण की, उसमें बिल्कुल ऐसी ही आंखें थीं। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा कि तुम कौन हो? बालक ने मुस्कुराकर कहा कि मैं वही हूं जिसे तू नहीं मानता, लेकिन तूने आज मुझे पुकारा और मैं आ गया। देखा, मैं हमेशा आता हूं, बस पुकारने वाला सच्चा होना चाहिए। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि भगवान, लेकिन मैंने तो कभी आप पर विश्वास ही नहीं किया। मैंने तो आपका अपमान किया। मैंने दादी की बात नहीं मानी। मैंने परंपरा तोड़ी। मैं पापी हूं। बालक ने कहा कि अर्जुन, तू पापी नहीं है, तू भटका हुआ है। भटकना पाप नहीं है। पाप तो तब होता है जब कोई जानबूझकर गलत करे। तूने जानबूझकर गलत नहीं किया, तू बस समझ नहीं पाया। लेकिन अब तू समझ जाएगा। अब तेरी परदादी मीरा ने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं इस गांव की हमेशा रक्षा करूंगा, और मैं वादा निभा रहा हूं। तू मीरा का वंशज है अर्जुन, तेरे खून में भक्ति है। तू बस भूल गया था, आज याद आ गया ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बालक ने कहा कि अर्जुन, विज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं है। विज्ञान बाहर की दुनिया को समझने का रास्ता है, भक्ति अंदर की दुनिया को समझने का रास्ता है। दोनों जरूरी हैं। तू विज्ञान पढ़, खूब पढ़, लेकिन भक्ति मत छोड़, और होली का रंग कभी मत छोड़। होली का रंग सिर्फ रंग नहीं है अर्जुन, ये प्रेम है, ये क्षमा है, ये एकता है, ये भक्ति है। ये वह रंग है जो बाहर से नहीं अंदर से लगता है, और जो अंदर से लगता है वह कभी नहीं छूटता। बालक ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे उठाया। अर्जुन खड़ा हो गया। उसका सिर अब दर्द नहीं कर रहा था, घाव जैसे कभी था ही नहीं। बालक ने कहा कि जा अर्जुन, अपनी दादी के पास जा, उनका आशीर्वाद ले, और कल से उस बरगद के पेड़ की सेवा कर। वह पेड़ बहुत पुराना हो गया है, उसे देखभाल की जरूरत है। उस मंदिर की मरम्मत करवा, और हर होली पर वहां कीर्तन करवा, जैसे तेरे परदादा गोविंद करवाते थे। यह तेरी जिम्मेदारी है अर्जुन। तू मीरा का वंशज है, यह विरासत तुझे संभालनी है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं वादा करता हूं, मैं सब करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बालक ने मुस्कुराकर कहा कि माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस प्रेम करना सीख। प्रेम में सब माफी है, प्रेम में सब क्षमा है। और हां, अपनी दादी से कहना कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई। और फिर वह बालक गायब हो गया। बस हवा में पलाश की सुगंध रह गई, और एक मोर पंख जमीन पर पड़ा रहा। अर्जुन उस मोर पंख को उठाकर दौड़ता हुआ अपने घर गया। रात के 2 बज रहे थे। यशोदा जाग रही थी। वह अपने पोते के लिए चिंतित थी। जब अर्जुन ने दरवाजा खोला और दादी के पैरों पर गिर पड़ा तो यशोदा चौंक गई। अर्जुन रो रहा था। उसने कहा कि दादी, मुझे माफ कर दो, तुम सही थी, भगवान हैं, वे सचमुच हैं। आज वे मेरे पास आए दादी, उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मुझे ये मोर पंख दिया, और उन्होंने कहा
कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई। यशोदा ने अर्जुन को गले लगा लिया। उसकी पुरानी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि बेटा, मुझे पता था कि एक न एक दिन तुझे भी दिखेगा। तू गोविंद का खून है, तू मीरा का वंशज है, तुझमें भक्ति है बेटा, बस छुपी हुई थी, आज बाहर आ गई। भगवान कृष्ण का लाख लाख धन्यवाद। अगले दिन अर्जुन ने पूरी तरह बदल गया। उसने उस बरगद के पेड़ वाले मंदिर की मरम्मत करवाई, पेड़ की देखभाल शुरू की, गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और उन्हें मीरा की कथा सुनाई। लेकिन इस बार उसने कथा को विज्ञान और भक्ति दोनों के नजरिए से सुनाया। उसने कहा कि भाइयों, विज्ञान हमें सिखाता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। भक्ति भी एक ऊर्जा है, प्रेम भी एक ऊर्जा है। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो चमत्कार कर सकती है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे अनुभव किया था। मीरा ने अनुभव किया था, गोविंद ने अनुभव किया था और मैंने भी अनुभव किया है। नौजवानों को अर्जुन की बात अच्छी लगी, वे भी बदलने लगे। अगली होली पर पूरा गांव फिर से यमुना किनारे उस बरगद के नीचे इकट्ठा हुआ। अर्जुन ने कीर्तन किया, नौजवानों ने ढोल बजाया, बूढ़ों ने भजन गाए, बच्चों ने प्राकृतिक रंगों से होली खेली। न डीजे था, न शराब थी, न रासायनिक रंग थे, बस थी तो भक्ति, प्रेम और एकता। और उस शाम फिर से हवा में बांसुरी की धुन सुनाई दी, फिर से पलाश के फूलों की सुगंध फैली। और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पेड़ के पीछे दो छायाएं देखी, एक छोटे बालक की और एक छोटी बच्ची की, जो मुस्कुराते हुए रंग उड़ा रहे थे। यशोदा ने उस होली पर अपना अंतिम भजन गाया। उसने गाया कि होली खेले रंगीले नंदलाल, होली खेले नंदलाल, ब्रज में होली खेले नंदलाल। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें इतनी भक्ति थी कि सुनने वालों की आंखें भीग गईं। भजन समाप्त होने के बाद यशोदा ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा कि बेटा, अब मैं जा रही हूं। तेरे दादा मोहन मुझे बुला रहे हैं, तेरी परदादी मीरा बुला रही है, तेरे बड़दादा गोविंद और राधा बुला रहे हैं। मैं जा रही हूं उस होली में जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन तू यहां रहकर इस परंपरा को जीवित रखना, ये तेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से कहा कि दादी, मैं वादा करता हूं। यशोदा ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और भगवान कृष्ण की शरण में चली गईं। अर्जुन ने अपनी दादी का वादा निभाया। उसने न सिर्फ रंगपुर की होली की परंपरा को जीवित रखा, बल्कि उसे और भव्य बनाया। उसने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रखा मीरा भक्ति ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने बरगद के पेड़ वाले मंदिर का भव्य विस्तार करवाया, एक धर्मशाला बनवाई जहां दूर से आने वाले भक्त ठहर सके, एक गौशाला बनवाई, एक विद्यालय बनवाया जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भक्ति और संस्कार भी सिखाए जाते। हर साल होली पर अब हजारों लोग रंगपुर आते, दूर दूर से लोग आते, देश के कोने कोने से, कभी कभी विदेश से भी। सब उस बरगद के ये पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन सुनते, प्राकृतिक रंगों से होली खेलते और मीरा की कथा सुनते। और हर बार शाम को वही अलौकिक अनुभव होता, बांसुरी की धुन, पलाश की सुगंध और दो छायाओं की झलक। लोग कहते कि यह स्थान सचमुच पवित्र है, यहाँ भगवान कृष्ण का वास है, यहाँ मीरा की भक्ति जीवित है। अर्जुन ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम रखा भक्ति का रंग, रंगपुर की होली की सत्य कथा। इस किताब में उसने अपने परिवार की पूरी कथा लिखी। गोविंद की गरीबी, ठाकुर का अत्याचार, मीरा की भक्ति, भगवान कृष्ण का प्रकट होना, ठाकुर का हृदय परिवर्तन और अपना खुद का अनुभव। ये किताब बहुत लोकप्रिय हुई, लाखों लोगों ने इसे पढ़ा और प्रभावित हुए। बहुत से नास्तिक लोगों ने इसे पढ़कर भक्ति का मार्ग अपनाया, बहुत से अहंकारी लोगों ने इसे पढ़कर विनम्रता सीखी और बहुत से लोगों ने इसे पढ़कर होली का असली अर्थ समझा। किताब में अर्जुन ने एक बहुत सुंदर बात लिखी। उसने लिखा कि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, होली एक दर्शन है। होली कहती है कि रंग बाहर नहीं, अंदर होने चाहिए। जब तुम्हारा हृदय रंगीन होगा तो पूरी दुनिया रंगीन दिखेगी। और हृदय को रंगीन बनाने का सबसे सरल उपाय है प्रेम। प्रेम करो तो लाल रंग चढ़ेगा,
क्षमा करो तो सफेद रंग चढ़ेगा, भक्ति करो तो केसरिया रंग चढ़ेगा, सेवा करो तो हरा रंग चढ़ेगा, ज्ञान अर्जित करो तो पीला रंग चढ़ेगा। और जब सारे रंग मिलकर एक हो जाएंगे तो तुम इंद्रधनुष बन जाओगे। और इंद्रधनुष को देखकर हर कोई मुस्कुराता है, हर कोई खुश होता है। तो बनो इंद्रधनुष, बनो होली। अर्जुन बूढ़ा हुआ, लेकिन उसकी भक्ति कभी बूढ़ी नहीं हुई। हर होली पर वह सबसे पहले मंदिर जाता, उस मोर पंख को प्रणाम करता और कहता कि कान्हा, आज फिर होली है, आज फिर तुम आओगे, आज फिर हम सब मिलकर रंग खेलेंगे। और भगवान आते, हर बार आते, कभी हवा बनकर, कभी रंग बनकर, कभी बांसुरी की धुन बनकर, कभी किसी बच्चे की मुस्कान बनकर। भगवान हर जगह है, हर रूप में है, बस पहचानने वाली आंखें चाहिए। ये कथा आज भी जीवित है। रंगपुर गांव आज भी है, वो बरगद का पेड़ आज भी है। हालांकि अब वो इतना विशाल हो गया है कि एक छोटा जंगल लगता है। वो मंदिर आज भी है जिसमें मीरा का दिया हुआ मोर पंख आज भी रखा है, ताजा, चमकदार, जैसे अभी तोड़ा गया हो। और हर होली पर हजारों लोग वहां आते हैं, कीर्तन करते हैं, प्राकृतिक रंगों से होली खेलते हैं और उस अलौकिक अनुभव को महसूस करते हैं जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी होली की पावन कथा। एक ऐसी कथा जो बताती है कि भक्ति में असीम शक्ति है। जब एक 7 साल की बच्ची भगवान को पुकार सकती है और भगवान दौड़े चले आ सकते हैं, तो आप भी पुकार सकते हैं। बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। प्रेम सबसे बड़ा रंग है। गोविंद ने ठाकुर को माफ कर दिया। यही प्रेम का रंग है जो कभी नहीं छूटता। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। ठाकुर ने अपनी गलती मानी और बदल गया। क्षमा मांगना और क्षमा करना, यह होली का सबसे सुंदर संदेश है। रंग भेदभाव नहीं करते। जब रंग किसी पर पड़ता है तो वह नहीं देखता कि सामने वाला अमीर है या गरीब। रंग सबको एक कर देता है। यही होली सिखाती है। भगवान हर जगह है। वे बारिश में है, हवा में है, रंगों में है, बांसुरी की धुन में है, बच्चों की हंसी में है, बूढ़ों के आशीर्वाद में है। बस उन्हें पहचानने वाला हृदय चाहिए। होली का रंग कभी मत छोड़ना। चाहे कोई ठाकुर रोके, चाहे दुनिया रोके, चाहे परिस्थितियां रोके, होली का रंग कभी मत छोड़ना, क्योंकि होली का रंग ही जीवन का रंग है। और जिसके जीवन में रंग नहीं, उसके जीवन में कुछ नहीं। आइए इस होली पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भक्ति का रंग कभी नहीं छोड़ेंगे। हम प्रेम का रंग सबको लगाएंगे। हम क्षमा का रंग अपने दुश्मनों को भी लगाएंगे। और हम भगवान कृष्ण का नाम लेकर ऐसी होली खेलेंगे जिसका रंग कभी न छूटे। राधे राधे, राधे कृष्ण। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये कथा यहाँ पूर्ण होती है, लेकिन भक्ति का रंग कभी पूर्ण नहीं होता। वो सदा बहता रहता है, सदा चढ़ता रहता है, सदा फैलता रहता है। जैसे यमुना का जल कभी नहीं रुकता, वैसे ही भक्ति की धारा कभी नहीं रुकती। जैसे बरगद का पेड़ सदा हरा रहता है, वैसे ही प्रेम का वृक्ष सदा हरा रहता है। और जैसे होली के रंग सबको एक कर देते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण की कृपा सबको एक कर देती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। होली है